हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं सेल से संबंधित क्वेश्चन। कोशिका कहते हैं, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसे आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार अवश्य पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। देखते हैं जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जानते हैं जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, इसे कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। यह क्लोरोप्लास्ट है। देखिए प्राण कोशिका में पाया जाता है, विकल्प आपका ए सही है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? तो क्या है विकल्प डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंग जो होते हैं। तो ये सब विकल्प आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होता। यहाँ से लाल कोशिकाओं में केंद्रक का भाव पाया जाता है। ये आरबीसी के ही एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्या है विकल्प लाइसोसोम सही है। बस आप लोगों को बस को रिविजन करना है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प डी सही है। इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। फिर लाल रक्त कोशिका, इसमें भी क्वेश्चन आया था, केंद्र भी नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका विकल्प क्या है, डी से है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कोशिका केंद्र के अतिरिक्त इसका इसमें कोशिकांग जो डीएनए होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए अगर पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है तो किंतु आरएनए में अनुपस्थित पाया जाता है। क्या, थायमिन जो होता है केवल आरएनए में पाया जाता है। थायमिन डीएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, ये भाग लेता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो पुरुषोत्त में से क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो लक्षणों को एक जगह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज सबसे पहले किसने बताया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले बताया था कि डीएनए द्विकुंडलित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, यानी कि फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को अलग किया। कौन, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बधे बने होते हैं। हाइड्रोजन बांड द्वारा। क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा एग्जाम में। जो डीएनए जो होते हैं, हम दो कुंडलित संरचना कहते हैं, दोनों बैंड होते हैं, वो हाइड्रोजन बांड के द्वारा ये एक दूसरे से बधे होते हैं। 17, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में वायरस में जानते हैं कोशिका भित्ति की उपस्थिति में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये उसकी एक विशेषता है। विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है, यहाँ देखिए केवल क्या होता, आरएनए हो या डीएनए होता, केवल यही पाया जाता है। किसमें, वायरस में जो होता है। विषाणुओं में क्या पाया जाता है, या तो आरएनए होता है या तो फिर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 19, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होता है, यानी कि फास्फोलिपिड्स जो झिल्ली पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में, वो फास्फोलिपिड से बनी होती है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है। तो क्या है आपका जी, वो अवस्था जो होती है इसमें कोशिका आगे जाकर डिवाइड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हक्सले, विलियम हक्सले से कहते हैं इनको। तो विकल्प बी सही है। लाइसोसोम क्या होते हैं, पाचन केंद्र, इसे हम आइटोसोसाइटल बैग भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर जो खराब पदार्थ होते हैं, जो खराब
सेल्स होते हैं वहाँ जाकर ब्रस्ट हो जाती है, तो इसलिए से हम हाइड्रोसोसाइटल बैग कहते हैं, अनुघाती थैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं तो कौन होता है? लवक। ये केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। विकल्प ए सही हुआ। 24, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिकांग में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन होता है या ए माइटोसिस होता है? क्या कह रहा है? जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस में क्या होता है? समानता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो यहाँ क्या है? प्रोटीन और लिपिड से। जो कोशिका झिल्ली होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, तो ये विकल्प आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, इसलिए हम क्या कहते हैं? कोशिका का खोजकर्ता किसे कहेंगे? रॉबर्ट हुक कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? विषाणु। यानी विषाणु में क्या होता है? कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की सब लिंक गयाकड़ी कहा जाता है। इनमें दोनों करैक्टर पाए जाते हैं। जो कोशिका के बाहर होता है तो क्या होता है? निर्जीव होता है, जो कोशिका के अंदर जाता है सजीव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा माना जाता है? कहा जाता है यहाँ के वायरस को। विषाणु। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित करके उत्तर सही का मिलान करें। यहाँ देखिए कौन सा आपका सही है? कोट क्या है? ए बी सी, यानी कि विकल्प सी सही है। ए का 51, बी का 4। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 51 यानी सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? कैल्ड्रोट्रा टैक्सिकोलिप्स। और फिर इसकी क्या है? यहाँ देखिए बी का 4 सही है, यानी बी को हम क्या मिलाएंगे? पोषण सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है विकल्प जो है सी का 2 सही है। सी का मानव सबसे बड़ी कोशिका क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। और उसका जो छूट रहा है इसका आंसर क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव सबसे ये होता है और सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो इस तरह से तो क्वेश्चन था सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिए कोशिका भित्ति है और निर्माणकर्ता पदार्थ किसी निर्माण होता है, तो यहाँ ये कोड जो है आपका जो विकल्प है ए सही है। यानी कि क्या है? ए का 4 है, बी का 2 है और सी का 3 है, डी का 1 है। तो विकल्प आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ए का 4 क्या है? ए का है। ये 4 क्या है? यहाँ सेलुलोज। यानी क्या है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इस सेलुलोज से बनी होती है। और फिर बी का 2 है, तो यहाँ देखिए जीवाणु कोशिका भित्ति देखिए पेट्रोग्लाइकान से बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो सी है, सी का 3, शैवाल का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और जो डी है कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ देखिए ग्लूकोसेमीन से बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आप लोग से पढ़ लीजिएगा। तो ये अगर वीडियो को अच्छा लगे, पढ़ने में आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।